अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं। विवर, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त का दिन है। आज हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज भी काम पे आए हैं। ये देखें, सुबह सुबह उठे, नहाए, खाना खाया और ये खाना साथ लेके आ गए हैं। ये रोटी वाला डब्बा चलें। सोचा आज आज़ादी का दिन आपके साथ शेयर करूं थोड़ा सा। व्यूअर्स, अब मैं ड्यूटी पे आ गया हूं, तो इस वजह से अब यहाँ देखें क्या क्या काम होते हैं और जो भी इंटरटेनमेंट हुई वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो पूरी देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कायदे आज़म का एहसान जिसने आज का दिन देश की आज़ादी मुबारक आपको पाकिस्तान के नाम किया। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे दो भाई हैं। ये वाले हैं, ये वाले हैं परवेज भाई, और वो साथ बैठे हैं नईम भाई। और नईम भाई और परवेज भाई के साथ हम आज जश्न जश्न आज़ादी के मौके पर बात करेंगे। आज हमारी आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और ये परवेज भाई, इनसे पूछते हैं कि आज के दिन के बारे में इनके क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। हाँ, तो परवेज भाई बताएं। आज का दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन बाबे कायदे आज़म अली ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और मुसलमानों को जीने मरने का तरीका सिखाया और हिंदुओं से जान छुड़ाई। और पाकिस्तान को बहुत नाम, बड़ा लीडर था कायदे आज़म ने, जिसने बड़ी मेहनत की हमारे लिए और दिन रात मेहनत करके उसको ये पाकिस्तान को आज़ाद किया और पैदा किया। हाँ, तो परवेज भाई आप ठीक कह रहे थे। ये 14 अगस्त का दिन कायदे आज़म की दिन रात की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है, जिसकी वजह से आज हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान मिला। परवेज भाई, ये 14 अगस्त का दिन आजकल बहुत पुरजोश तरीके से लोग मनाते हैं। बड़े जोश जज्बे के साथ ये दिन मनाया जाता है। और कुछ हमारे नौजवान हैं जो बाजे, बड़े बड़े बाजे लेके बजाते हैं। ये बिल्कुल गलत है सर कुछ। अच्छा, तो नहीं, नहीं भाई से पूछते हैं इस दिन के बारे में। नहीं भाई, आज ये बड़ा गलत है। नहीं, बाजे बाजे के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आप ये बताएं कि आज का दिन के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ठीक, सही कह ਅਸੀਂ रहे हैं। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਰਗੜਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ सही कह रहे हैं आप, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ सही ਚਾਹੀਦਾ। कह रहे हैं। ਓਕੇ। चलें जी, ये बातें तो हो गई सारी कि ये दिन क्यों बना, कैसे, किसकी वजह से ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, तो परवेज भाई आप ये बताएं, आप ये दिन कैसे मनाते हैं? ये दिन बहुत जोश जश्न से मनाते हैं। हमारे से ज़्यादा बच्चों को खुशी होती है। वो झंडे और बाजे वगैरह बजाते हैं, गलियों में दौड़ते हैं और जश्न आज़ादी के झंडे लगाते हैं और जज्बे से लंगर भी कई जगह तकसीम करते हैं। और बहुत ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये दिन है। इस दिन हमारे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, भाई बहनों को इज़्ज़त मिली और हमारे एहतराम के साथ एक दूसरे मुसलमान दूसरे को आपस में गले मिलते हैं। और ये ईद का दूसरा नाम ये पाकिस्तान का आज़ादी मुबारक है। ईद की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये ईद से दूसरे नंबर पर है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत ही
अहमियत का अमल है। और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के में रहने वाले बहुत ही इंसान खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैं, अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं और किसी को नहीं देख सकते। क्योंकि ये मुसलमानों का सबसे भी ये बड़ा कारनामा है, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान का सबसे ये बहुत ही आलमी दिन मनाया जाता है। और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम जज्बे और मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरना हर मुसलमान ने और दुनिया में जो चीज़ है जानदार उसने मौत का धक्का चखना है। लेकिन हम पाकिस्तान के नाते होने से मौत से नहीं डरते, क्योंकि दूसरे जो हिंदू वगैरह सिख हैं यहूदी हैं वो मौत से बहुत डरते हैं। तो हमारा ये अकीदा है, नज़रिया है, एक दिन आखिर तो कुछ मरना है, मरना है, मरना है। फिर ये हमारे परवेज भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और ये इन्होंने बताया कि ये कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा एहसान है जो उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान लेकर दिया, जहां हम आज़ादी से रह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे हैं और ये आप देख लें बर्मा में बहुत मत लोग हैं जो मुसलमानों को काट रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को जला रहे हैं। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और कश्मीर भी आपके सामने, कश्मीर का हाल देख लें, उधर कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो वो भी आज़ाद नहीं हुआ अभी तक। और ये हमारा मुल्क आज़ाद है और हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और आज इस दिन को हम बहुत जोश जज्बे से मनाते हैं कि आज 14 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए थे। अच्छा, तो परवेज भाई आप कुछ मजीद इस दिन के बारे में कुछ बताना चाहें? पंजाबी च गल करो पर अपने यार आप पंजाबी में बात कर लेना। अज 14 अगस्त तक अपनी पंजाबी बोलो अपने मतलब। नहीं, 14 अगस्त पाकिस्तान का दिन है और पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। आप पंजाबी में बात कर लें, कोई मसला नहीं है। हाँ। परवेज भाई आप बताएं कुछ। जी परवेज भाई। ये पाकिस्तान का नाम बहुत ही अच्छा है और इस तरह के लोग भी इस पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं। और जो हमारी हुकूमत इसने कोई पता नहीं कि आज़ादी क्या चीज़ है, इन्होंने तो हमें बर्बाद किया हुआ है। और ये पाकिस्तान का नाम भी रोशन की बजाय गर्व कर रहे हैं। और ये अच्छे हैं, इनको भी तंजीम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बाबे कायद-ए-आज़म ने कितनी मेहनत की और ये हुकूमत भी इस तरह काम करे, क्योंकि ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हिंदुओं से छुटकारा पाएँ और अपनी खुद आज़ादी का जश्न मनाएं। और पाकिस्तान के जो वर्कर भाई हैं उनको भी उनका साथ दें और उनके बारे में अच्छा सोचें और माँ बहनों के बारे में सोचें और अपना खुद ना सोचें कि हम खुद इस तरह के अमीर हो जाएं। अच्छा, तो व्यूअर्स चलें अब हम आपको अपने शहर की एक रैली का मंजर दिखाते हैं जो 14 अगस्त के हवाले से रैली निकाली गई है। उसका थोड़ा सा मंजर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ के लोग कैसे अपनी जश्न आज़ादी के त्यौहार का इजहार करते हैं और जो उनके लीडरान हैं वो क्या क्या अपनी राय का इजहार करते हैं अपनी आवाम के लिए। चलें चलते हैं रैली के मनाज़र देखने। काफिला मौजूद है, हम खुशामदीद पेश करते हैं तमाम काफिले वालों को भी और शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी गांव वाले हैं, राना रजा साहब का और जितनी आपकी टीम है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप तकीब किबला शाह साहब का खिताब होगा, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे रहे हैं।
तकरीब के साना लाभ करें। हम बसम सजाने आए हैं, हम बसम सजा के दम लेंगे। लब्बैक। एहलियाने शौक आपे मास्टर मोहम्मद फरमान और आपके साथियों की क़ियादत में एक कामयाब रैली निकली। सो गाबे जजवाला में हम मास्टर मोहम्मद फरमान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मोहम्मद जाहिद साहब को रैली में तशरीफ लाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। एहलियाने सो गाबे आज 14 अगस्त के मौका पर तहरीक लबैक के नौजवान जो हैं वो आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये वतन अजीम जो इसलिए कायम हुआ था कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज किया जाए। इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब जो है वो वतन अजीज में जो है वो निज़ाम मुस्तफा राइज होगा और इस कौम की तकदीर बदल जाएगी और असम्बलियों में सदाए दिल नमाज गूंजेगी। सौगाबे तहरीक लबैक के नौजवानों ने हर होने वाले जुल्म को अपनी जानों पर बर्दाश्त किया। सिर्फ इस वक्त अजीज की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर अमीरुल मुजाहिदीन ने अपनी जान पर ये सारा जुल्म बर्दाश्त किया और अटक के उस शेर ने अपने ऊपर जो है वो होने वाले उस जुल्म को हर तरह से बर्दाश्त किया और अटक के शेर के ऊपर जुल्म करने वाला आज अटक के किले में अटका हुआ है। ये तहरीक लबैक जो है वो इस वतन अजीज पर कुर्बानियां देने के लिए हवा वक्त तैयार है। तहरीक लबैक के नौजवान अपने सरों पर कफन बांध के निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वतन अजीज में जो है वो नमूस रिसालत की बात होगी, खत्म नबूवत की बात होगी, निज़ाम मुस्तफा इक़्तिदार पर होगा और असम्बलियों में यही सदाए दिल नवाज गूंजेगी। जिन्होंने लबादे ओढ़े हुए थे, जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ाया था और फिर ये कहते थे कि पाकिस्तान को जो है वो हमने मदीना बनाना है, ये रियासत मदीना होगी। उन्होंने भेष बदल बदल के कैसे मुल्क को लूटा, कैसे जो है वो तोशा खाना को लूटा गया और किस किस तरह से जो है वो चोरी की गई, किस किस तरह से अपनी तिजोरी भरने के लिए कैसे मुल्क को लूटा गया और किस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के नौजवानों के साथ ज्यादती की गई और फिर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की दुआए जलाल जो है वो उसका टाइम हो गया और आज वो मुंह छुपाते हुए सलाखों के पीछे है। लबैक के नौजवान मास्टर मोहम्मद फरमान की क़ियादत में आज भी 100 टन की इस तस्वीर पर खड़े होकर यही सदा बुलंद कर रहे हैं। इरफान साहेब, मास्टर मोहम्मद फरमान साहेब, मियां मोहम्मद शहबाज साहेब, मियां मोहम्मद जीशान साहेब और दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान सोचक जजवाला और PP 99 के अमीर सेठ मोहम्मद आरिफ साहेब, LSF जड़ावाला के सदर शफरत बलोच साहेब, कारी मोहम्मद अख्तर साहेब, नाज़िम इलेक्शन सेल PP 99, महबूब इलाही साहब, राना मोहम्मद नासिर साहब, मियां मोहम्मद मून साहेब, कारी मोहम्मद उमर साहेब, दीगर जिम्मेदारान, कायदीन व कारकुनान व बुजुर्गान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहलियाने सोगाबे हम आपको 14 अगस्त के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान
की 76वीं सालगिरह है और लब्बैक के ये नौजवान अपने हाथों में सबज मिलादी परचम लेकर निकले हैं आपके जहनों पर दस्तक देने के लिए कि 76 सालों से जो है वो वतन अजीज जो कायम हुआ था इस बुनियाद पर कि यहाँ पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दस्तूर नाफिज होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा, हर शख्स को इज्जत मिलेगी और जो है वो हर शख्स जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो खुशहाल तरीके से गुजारेगा। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने फरंगी गुलामों को, अपने अंग्रेजी गुलामों को, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लम करके चले गए, जिन्होंने 76 सालों में हमारे ऊपर अंग्रेज का निजाम नाफिज किया और जो है वो पाकिस्तान को मकरूस कर दिया, पाकिस्तान को इस तरह से नोचा, इस तरह से लूटा कि पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो आज लाखों रुपए का मकरूस होता है और हमें कुछ देने की बजाय कौम को लूटा गया, कौम को बेवकूफ बनाया गया। चेहरे बदल बदल के जो है वो ये लोग मुख्तलिफ पार्टियां बना बना कर हमारे सामने आते रहे और पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहे। लेकिन जिस मकसद के लिए कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने इस वतन अजीज को कायम किया था, जिस मकसद के लिए मेरे और आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, वो मकसद पीछे रह गया। लौटे लुटेरे और गासिब हुक्मरान जो है वो मसनद पर बैठे, उन्होंने इक़्तिदार पर बैठने के बाद अपने जो है वो असासे बढ़ाए, मुल्क को लूटा तो छूटा। लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ये नौजवान कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में ये अज़म लेके निकले हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, जरा आवाज बुलंद हो जाए ताकि हुक्मरानों के अवानों तक पहुंचे। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, एहलियाने सौदा में आपको अपने इन बेटों के हाथों को मजबूत करना होगा, मास्टर मोहम्मद इरफान के हाथों को मजबूत करना होगा, मास्टर मोहम्मद नौजवानों के हाथों को मजबूत करना होगा। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की असम्बलियों में यही सदाएं दिल नवाज गूंजेगी। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान की असम्बली की पेशानी पर इंशाअल्लाह ताला लिखा जाएगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और अपने अजीज की फिजाओं में यही सदा जो है वो बोलती हुई नजर आएगी। साहब, आज हमने 16 अगस्त का दिन मनाया, रैलियाँ भी देखी, जुलूस भी देखे और अभी हम आगे दोबारा इधर बैठ गए हैं। तो बताएं आप कुछ और भी इस दिन के बारे में कहना चाहते हैं? 14 अगस्त पाकिस्तान का आलमी दिन है और जो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इससे बार नहीं हो सकती, क्योंकि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माँ बहनों के लिए ये बहुत ही खुशी देते हैं, क्योंकि इस दिन में बहुत ही अच्छा मुकाम मिला और पाकिस्तान ज़्यादा मिल जाए। इसलिए वह सिर्फ यूँ है जो फखर न करने से पाकिस्तानी है और मुसलमान भी है। और अल्लाह ताला इस जश्न आज़ादी को हमेशा बरकरार रखे और पाकिस्तान को शहदाब रहे और पाकिस्तान का जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। के जी बहुत मेहरबानी पड़ा अल्लाह का शुक्र है। सारे लगता 14 अगस्त सही गुजरी होनी है। आ जेडे मोटरसाइकिल बन मिलन करती इन्हों की पता नहीं सही गुजरी कि नहीं, बाकियां की ठीक गुजरी होगी। अल्लाह ताला सारे ते रहमत करे, हर किसी को हदायत है। आ बाजे वाले तो खास तौर पर अल्लाह ताला हदायत है। आ जेडे बाजे बजाते हैं तो बनाते हैं इन्होंने अल्लाह सारे हदायत है। माड़ी गल है बाजे वाली, बाकी अल्लाह ताला हर किसी से अपनी रहमत करे। अल्लाह हाफिज़, जा रहे हैं अभी, शाम हो गई है। ओके पट्टी साहब, ख्वाहिश है ये एक मिली नगमा सुनाना चाहते हैं आपको, थोड़ा इनकी बात में सुनते हैं। मिली नगमा थोड़ा शुरू करें। ए जज्बा जुनू ढूं तो हिम्मत ना हार, ये मेहनत अपनी होगी,
पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, इस परचम के तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये परचम हमेशा सदा बार रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा। इस पाकिस्तान की कदर करें और पाकिस्तान को सरगुरू रखें और पीटीआई को हुकूमत का चांस दें। जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिस तरह परचम लहराता है इस तरह पीटीआई भी लहराता रहेगा और मुसलमान भाई साहब आपस में कुशाइंदा होंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे। ये नून लीग की हुकूमत ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया और इतनी महंगाई कर दी है कि ये पाकिस्तान का जश्न भी नहीं मना रहे। ये बहुत परेशान लोग हैं क्योंकि पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो गया है, तो ये अवाम बहुत परेशान है। घर से बाहर निकली 300 लीटर कौन तेल डालेगा और बाहर घूमेगा और जश्न मनाएगा। लोग घरों में ही काफ़ी मशहूर हैं। पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।